जेरे अताब सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज ईसा की अहलिया ने 24 जून 2020 को इस्लामाबाद पुलिस के पास एक दरख्वास्त दायर की है, जिसके मुताबिक एक गैर मारूफ मौलवी साहब जज साहब को सरेआम कत्ल किए जाने की धमकियां दे रहे हैं। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा नामी एक शख्स जो खुद को आलिम दीन कहलवाना पसंद करते हैं, इनकी एक ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है जिसमें ये साहब पाकिस्तान के एक साबिक सदर, एक साबिक वजीर आजम और सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज को, जो कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, ना सिर्फ इसराइल और भारत का एजेंट करार दे रहे हैं, बल्कि इनके मुतालिक मिंबर पर बैठकर बेहुदा गोई भी कर रहे हैं। इंसाफ के अल्फाज सुनिए। अगर अजीजान पाकिस्तान को बचाना है तो फिर ये इस अदलिया का बंदोबस्त करें। ये उन्हीं के नवाज शरीफ और जरदारी के खरीदे हुए पालतू कुत्ते हैं, ये जज नहीं है, ये उनके खरीदे हुए नजिस पलीत कुत्ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्फाज किसी भी जुब्बा और दस्तार में मलबूस, खुद के गिर्द पाकीज़गी का लिबादा चढ़ाए आलिम दीन होने का ढोंग करते शख्स के मुंह से इस कौम ने पहली बार नहीं सुने। माजी बईद में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 साल पीछे चले जाइए और मौलवी खादिम हुसैन रिजवी की जजों और जर्नैलों के मुतालिक गुफ्तगू सुनिए। फर्क सिर्फ यह है कि खादिम रिजवी के स्टेज से जर्नैलों के भी कत्ल के अहकाम जारी होते थे। ये साहब क्योंकि ऐसे फिरके से हैं जो वतन अजीज में मुश्किलात का शिकार है, तो ये सिर्फ जजों को चौक में खड़ा करके गोली मारने पर ही इक्तफा करते पाए जाते हैं। सितम ज़रीफी की बात यह है कि ये मौलाना उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं जिसके खिलाफ आए दिन अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले मौलवी फतवे जारी करते हैं, और इन्हीं साहब ने एक जज के लिए शरीयत के मुताबिक जुर्म बगैर साबित हुए ताहयात जेल का मुतालबा कर दिया। साथ ही साथ हस्बे मामूल, क्योंकि हमारे दीनी रहनुमाओं का वतीरा बन चुका है कि वो बिला तहकीक गलत बातें फैलाते हैं, उन्होंने चीन की गलत मिसाल भी दी कि वहां करप्शन करने वाले को फौरन गोली मार दी जाती है। चीन में ऐसा हरगिज नहीं होता और ईरान में भी ऐसा नहीं होता। दुनिया का हर मुल्क अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत कर चुका है, जिसकी रूह से आप किसी भी मुल्जिम को बगैर मुकदमे और सफाई की सजा नहीं दे सकते। ये साहब इस गलत बयानी के फौरन बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी इसी सलूक का मुतालबा करते पाए जाते हैं। सोचने की बात यह है कि इन 3 अफराद का नाम ही क्यों लिया गया। करप्शन तो अभी हाल ही में जहांगीर तरीन की पकड़ी गई है और काजी फायज ईसा पर कुछ साबित नहीं, तो फिर आखिर इन 3 अफराद के नाम क्यों? एक मुस्लिम लीग नवाज का सरबराह है, एक पीपल्स पार्टी का, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। इन तीनों में कदरे मुश्तरक महज यही है कि इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों को मुख्तलिफ औकात पर ललकारा है, और रियासत के ताकतवर इदारों ने शायद ये ठान ली है कि इन तीनों को इनकी गुस्ताखियों के सबक सिखाना जरूरी है। अफसोस की बात तो यह है कि इनको ऐसे गैर मारूफ मौलवी ही मिलते हैं जो इनकी ख्वाहिशात को मजहबी लबादा पहनाकर अवाम को गुमराह करते हैं। इस शख्स से एक सवाल यह भी किया जाना चाहिए कि चीन की मिसाल देते हुए उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि इससे पिछली मिसाल आपने मौला अली शेर खुदा के दौर से दी है कि जब करप्शन में मुलव्वस एक शख्स के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि इस शख्स को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी जेल से ना निकाला जाए, बल्कि इसको इस वक्त तक कैद में सड़ने दिया जाए जब तक कि ये मर नहीं जाता। लेकिन इसके फौरन बाद कम्युनिस्ट चीन की मिसाल देते हुए उसको आइडियल कह दिया कि जहां इन साहब के मुताबिक करप्शन करने वाले को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है और इस गोली के पैसे भी इसके घर वालों से लिए जाते हैं। इससे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला यह कि मौला अली अलैहिस्सलाम के तय किए गए असूल पर वली अमर कम्युनिस्ट चीन की तकलीद क्यों करेगा, बाबुल इल्म की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करेगा। दूसरा सवाल यह कि इमाम खुमैनी के ख्यालात कम्युनिस्ट से मुतालिक क्या थे, वो ईरान में सोशलिस्ट इनकलाब लाए थे या इस्लामी इनकलाब। अगर तकलीद सोशलिज्म की करनी है तो फिर आप भी माओ कैप पहनिए और निकल आइए सड़कों पर, लॉन्ग मार्च कीजिए, अपने मंशूर का ऐलान कीजिए कि यहां लैंड रिफॉर्म होगा। जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उसको घर दिया जाएगा, और जिस किसी के पास भी जरूरत से ज्यादा जमीन है उससे वो जमीन वापस लेकर अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाएगी, फिर चाहे ये सरप्लस जमीन किसी फर्द की मलकियत हो या इदारे की। आखिर में फरमाते हैं कि मीडिया पर ऐसे एंकर हजरात बैठे हैं जिन्हें बात करने की तमीज नहीं। गोया ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं और आपने अभी वीडियो के अंदर देखा वो तमीज थी। उनका कहना था कि मौलाना तारिक जमील ने एंकर हजरात से मुआफी मांगी, इनको मुआफी नहीं मांगनी चाहिए थी, कोर्ट में बुलाना चाहिए था और वहां साबित करना चाहिए था कि यह मीडिया झूठ बोलता है। यहां सहाफियों को बुरा भला कहना भी एक मखसूस एजेंडे की निशानदही करता है, जिसके तहत आजाद सहाफत मुतलिकुल अनानी और फस्तायत के खिलाफ एक खतरा समझी जाती है। इन मौलाना को याद करवाना चाहिए कि इनके हम मसलक लोगों पर जब हमले हो रहे थे तो यही झूठे सहाफी इनके हक में आवाज उठाते थे और रिपोर्ट शाया करते थे, वगरना तो मुल्ला उमर और हकीमुल्लाह महसूद के हमनवा तो मौलाना साहब को मुसलमान मानते ही नहीं। कमाल की बात है कि इतने तल्ख तजर्बात और तशद्दुद की लहर से गुजरने के बावजूद इन आलिम साहब ने कुछ ना सीखा। हैफ ऐसे इल्म पर और हैफ ऐसी सोच पर।
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے اس ویڈیو کی بنیاد پر اسلام آباد پولیس کو درخواست دی ہے کہ ان کے شوہر کو طاقتور لوگوں سے خطرہ ہے جو ہر حال میں ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس شخص کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ریاست کس طرف کھڑی ہے۔ جب خادم رضوی کے اسٹیج سے ججوں کے ساتھ جرنیلوں کو بھی قتل کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، اس وقت تو ریاست نے فوراً نوٹس لیا تھا اور خادم رضوی صاحب کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جج کو گولی مارنے کا مطالبہ کرنے والے شخص کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور حکومت وقت اپنی ذمہ داریوں کو آئین اور قانون کے تحت نبھائے گی یا نہیں۔